कागज के फूल। वह एक साधारण सी शाम थी जब अमन और आर्या की नजरें पहली बार मिली थी। वह कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी, आंखों में अनगिनत सपनों की चमक और किताबों में खोई हुई। अमन, जो बस अपनी पढ़ाई खत्म कर घर जाने की जल्दी में था, आर्या को देखकर ठिठक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने अमन के दिल को छू लिया। आर्या की किताबें अचानक उसके हाथ से गिर गईं। अमन ने उसे उठाने में मदद की और वहीं से उनकी पहली बातचीत की शुरुआत हुई। उन पलों में दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच कुछ खास था। वह बस कुछ ही मिनटों की मुलाकात थी, लेकिन उन पलों ने उनके दिलों में अनजाने में एक गहरा रिश्ता बना दिया। समय के साथ अमन और आर्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे अक्सर लाइब्रेरी में मिलते, साथ पढ़ते और अपने सपनों के बारे में बातें करते। अमन को संगीत का शौक था और आर्या को लेखन का। वे एक दूसरे की ताकत बनते गए, एक दूसरे की प्रेरणा। अमन अपने गिटार के तारों में आर्या की कविताओं की मिठास ढूंढता और आर्या अपने शब्दों में अमन की धुनें पिरोती। एक दिन अमन ने अपनी धुनों से आर्या के लिए एक खास गीत रचा। वह उसे सुनाने के लिए बेहद उत्सुक था। उसने आर्या को कॉलेज के गार्डन में बुलाया और गिटार लेकर बैठ गया। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, आर्या की आंखों में आंसू आ गए। वह शब्द, वह धुनें, सब कुछ उसकी आत्मा को छू रहे थे। अमन ने गाना खत्म किया और आर्या को अपने पास बुलाया। उसने धीरे से कहा, आर्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी धुनें अधूरी हैं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आर्या ने अमन की आंखों में देखा और उसके गालों पर बहते आंसू पोंछे। हाँ अमन, उसने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरे शब्द बेजान हैं। उनकी प्रेम कहानी एक नया मोड़ ले चुकी थी। वे हर पल को जीने लगे, हर सपने को साथ में बुनने लगे। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा आसान नहीं होती। अमन का परिवार उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना चाहता था। ये खबर सुनकर दोनों के दिल टूट गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो, उनका प्यार हमेशा बना रहेगा। अमन ने विदेश जाने से पहले आर्या के लिए एक कागज का फूल बनाया। उसने कहा, ये फूल हमारी प्रेम कहानी का प्रतीक है। ये कभी मुरझाएगा नहीं, जैसे हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। आर्या ने उस फूल को अपने दिल के करीब रखा और अमन को विदा किया। वे एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका प्यार हर दूरी को पार कर गया। वे एक दूसरे को पत्र लिखते, वीडियो कॉल करते और अपने सपनों को साथ में जीते। समय बीतता गया और अमन की पढ़ाई खत्म हुई। वह वापस आया और आर्या को उसी गार्डन में बुलाया। इस बार उसके हाथ में एक असली गुलाब था। उसने कहा, आर्या, हमारा प्यार कागज के फूल जैसा कभी मुरझाया नहीं। अब समय है कि इसे असली गुलाब की खुशबू दें। आर्या ने मुस्कुराते हुए गुलाब लिया और अमन के गले लग गई। उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी। उनका प्यार सच्चा था, जिसे कोई भी दूरी, कोई भी समय खत्म नहीं कर सकता था। वे एक दूसरे के लिए बने थे, जैसे कागज का फूल और असली गुलाब, जो हमेशा खिलते रहेंगे। अमन और आर्या ने अपने प्यार की नई शुरुआत की। वे अब साथ थे, बिना किसी दूरी और बाधा के। उन्होंने मिलकर अपनी दुनिया को और भी खूबसूरत बना लिया। अमन ने अपने संगीत के सपनों को पूरा किया और आर्या ने अपनी लेखन की प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे अक्सर उसी गार्डन में बैठते जहां उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। वहां बैठकर वे अपने पुराने पलों को याद करते और अपने भविष्य के सपनों की बातें करते। अमन की धुनें अब और भी मधुर हो गई थी, क्योंकि उनमें आर्या का प्यार बसा था। आर्या के शब्द और भी गहरे हो गए थे, क्योंकि उनमें अमन की प्रेरणा थी। एक दिन जब वे गार्डन में बैठे थे, अमन ने अचानक आर्या का हाथ थामा। आर्या, उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी? आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने हंसते हुए कहा, हाँ अमन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक छोटे और खूबसूरत समारोह में शादी कर ली। उनके परिवार और करीबी दोस्तों के बीच उन्होंने अपने प्यार की कस्में खाईं। अमन ने शादी के दिन वही गाना गाया जो उसने पहली बार आर्या के लिए लिखा था। उसकी धुनें हवा में गूंज रही थी और आर्या की आंखों में वही चमक थी जो पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी। शादी के बाद अमन और आर्या ने अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम किया। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में जुट गए। अमन ने एक संगीत स्कूल खोला जहां वह बच्चों को संगीत सिखाता था, और आर्या ने अपनी पहली किताब प्रकाशित की जो बहुत सफल रही। उनके घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। वे हर दिन को एक नए उत्सव की तरह मनाते।
अमन की धुनें और आर्या के शब्द उनके घर की दीवारों में गूंजते रहते। उन्होंने अपने गार्डन में एक छोटी सी बेंच भी रखी, जहां वे अक्सर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते। समय बीतता गया, लेकिन उनके प्यार की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। उनके जीवन में एक नन्ही परी का आगमन हुआ, प्रेरणा देते। अमन और आर्या का प्यार कागज के फूल जैसा कभी मुरझाया नहीं। वे हमेशा एक दूसरे के साथ थे, हर मुश्किल को मिलकर पार करते रहे। उनके प्यार की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह हमेशा जीवित रहता है, जैसे कागज का फूल जो कभी मुरझाता नहीं। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी, जो दिखाती है कि सच्चा प्यार हर दूरी, हर बाधा को पार कर सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।